सही अर्थों में करता हूँ, मेरे भीतर जो सत्य है उसका संग करता हूँ, वो सत्संग है। मैं प्रवचन नहीं करता। बाय द वे, ये कुछ चैनल्स हैं जो कुछ प्रश्न करते हैं तो उत्तर देते हैं। अदरवाइज मैं प्रवचन नहीं करता, बाहरी कोई सत्संग नहीं करता। ये बहुत अच्छी बात है, इसके लिए ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हम लोग इस वाक्य पर आ गए कि जो सामने रियलिटी है उसको हम लोग एज इट इज नहीं देखते। रियलिटी है कि कोई व्यक्ति बुरा है, हम फैंसी से उसको अच्छा देखने लगते हैं। रियलिटी में कोई व्यक्ति अच्छा है, हम उसको फैंसी से बुरा देखने लगते हैं। मतलब जिस चीज का प्रयोग कर रहे हैं वो माइंड, जो हमें रियलिटी को एज इट इज नहीं देखने दे रहा है वो माइंड है। तो जाहिर है कि अगर हम रियलिटी को रियलिटी की तरह से नहीं देख रहे हैं, इसी को हमारे यहाँ कहा गया अज्ञान है। अज्ञान का नाम है माया। तो जो हमें रियलिटी को नहीं देखने दे रहा है, ऐसे डिवाइस का उपयोग हम क्यों करें? है ना? सीधी सरल बात है कि हम देख रहे हैं, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक अच्छा अनुभव आपके साथ, जो रैशनली ठीक है। मैंने हम खुद देख रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन किसी और के कहने पर आके हम वैसे देखने लग रहे हैं। हमें अगर कोई कह रहा है कि राम सदाचारी थे, राम को जीवन में उतारना चाहिए, कृष्ण रास करते थे तमाम गोपियों के साथ, वैसा जीवन नहीं जीना चाहिए, और हम इसको मान लेते हैं। हम डायरेक्ट कृष्ण को नहीं देखते, डायरेक्ट राम को नहीं देखते, हम खुद से नहीं देखते। सदाचार का मतलब गलत समझते हैं। हमने बताया कि हिंसा कर सकते हैं लेकिन हिंसा नहीं करेंगे, जब ये डेलिबरेटली हम डिसीजन लेते हैं, ये सदाचार। हम किसी के साथ हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो अनैतिक है, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिसमें हिंसा है, ये सदाचार है। जिसको हम लोग किसी एपिसोड में मैंने शील कहा। बौद्ध धर्म का शील जो है वही हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का सदाचार है। सदाचार मतलब ऐसा आचार जो जिसमें हिंसा नहीं, जिसमें अनैतिकता नहीं। अब मैं आपके साथ एक जीवन जीते हुए ये अनुभव कर रहा हूँ कि आप विदुषी हैं, आपका जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन आपके बारे में कोई तीसरा व्यक्ति आया और उसने आपके एगेंस्ट में कुछ कहा, हम उस नजर से देखने लगते हैं। एक समाधान तो मैंने पहले ही कहा था कि जो सुख है वो दरअसल दुख है। उस सुख से हम लोग जब दूसरे सुख में जाते हैं तो दूसरे दुख में जाते हैं, ये हमने पहले अंक में समझाया था। तो मैं क्या करता हूँ, व्यक्तिगत रूप से बचपन से ही किसी से भी संबंध होता है, मुझे पता है चेंज है, बदलाव आएगा। कुछ समय के लिए वो सुख लग रहा है, एक्चुअली वो सेपरेशन है। मैं क्या करता हूँ, जो भी क्रिएटिवली ह्यूमैनिटी के लिए चीज हो सकती है वो करता हूँ। बाद में देखते हैं कि मैं सुख लिया ही नहीं तो दुख कहाँ से मिलेगा, और रह जाता है वो कंट्रीब्यूशन, वो क्रिएटिविटी जो लोगों के काम का है। तो ये पॉजिटिव साइड हुआ, जीवन को जीना हुआ। लेकिन जब हमने खुद डायरेक्ट एक्सपीरियंस, इमीडिएट एक्सपीरियंस को सही नहीं ठहराया, किसी और की बात, कोई और जो है वो माइंड है जो हमें देखने नहीं दे रहा है। हम सामने देख रहे हैं रस्सी है, लेकिन माइंड कह रहा है सांप है, हम डर जा रहे हैं। हम कोई ऐसा भ्रम है, मरीचिका है, उसको माइंड कह रहा है कि ये सोना है, हीरा है, तो हमारे अंदर लोभ दे रहा है। माइंड के कारण लोभ है, माइंड के कारण भय है, जीवन हम जी नहीं पा रहे हैं। तो जो हमें जीने नहीं दे रहा है उसका साथ हम क्यों रखें? इसलिए कि उसके साथ रहना, मित्रता करना हमारी हैबिट है। और ये हैबिट 30 साल, 40 साल, 60 साल की नहीं है, ये हैबिट 35,000 साल की है। जो माइंड का साथ, जो हमारा प्रिय है, उसकी बात माने बगैर हम चल ही नहीं सकते हैं। जबकि हमारी इंद्रियां बता रही है कि जो हमारा डायरेक्ट एक्सपीरियंस है वो सही है। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमें देखने नहीं दे रहा है, ऐसे साथ को हटाएं, हम रियलिटी के साथ रहें जो हमें ट्रुथ की ओर ले जाएगा। जब ये माइंड की बात हम नहीं मानते हैं, इसका कोई निर्देश हम नहीं सुनते हैं, तो क्या होता है? अब ये माइंड की बात नहीं सुनना क्या है? पहले तो हम पहले समझ लें कि माइंड और मन क्या है।
जिसको करीब 90 एपिसोड्स में 1000 बार कह चुके हैं, वो ये है कि बाहर जो है जगत है, इंद्रियां उसके बारे में जो इंप्रेशन मेमोरी को देती है वो संसार है। तो जगत छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम जो सोचते हैं उसको थॉट कहते हैं। मेमोरी नहीं होगा तो थॉट नहीं होगा। थॉट इज द रिस्पॉन्स ऑफ मेमोरी। जो रिस्पॉन्स है वो संसार है। वो जो संसार है वो बाहर जो चीजें बदल गई वो हमें देखने नहीं देता। उसी को हम, इंप्रेशन को हम माइंड या मन कह रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि माइंड या मन जैसी कोई चीज हुई नहीं ना। अगर हम उस रिस्पॉन्स को, हम जो मेरे सामने जो चीज है अभी, अभी का मतलब ये है कि वो अतीत से निश्चित नहीं हुआ है। अभी का मतलब है कि अभी आप जिस स्थिति में है और मैं जिस स्थिति में हूं, भले ही शहर बदल गया है। अभी आप फ्रांस में चले जाइए तो वो 3 साढ़े 3 घंटे का फर्क आ जाए। जापान में चले जाइए, 3 साढ़े 3 घंटे का फर्क आ जाएगा। अगर मैं, हमारे यहाँ भी 9 बज रहा है तो वहाँ 9 साढ़े 3 घंटा पहले बज चुका है जापान में, है ना। लेकिन जब हम बात करें तो इसी पल में हो रहा है। ये कैसे हो रहा है कि अगर आप 7 बजे है आपके समय में और हमारे यहाँ 10:30 बज रहा है, तो फिर बात नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे गौतम जी आप कैसी हैं, ये 3.5 घंटे बाद हमें सुनाई पड़नी चाहिए। लॉजिकल तो यही है। तो दो ही तरह का माइंड होता है, एक ओरिजिनल माइंड और एक ऑर्डिनरी माइंड, ऑर्डिनरी रैशनल माइंड। ये दोनों शब्द बुद्धिज्म के हैं, ये वैदिक नहीं है। तो 3.5 घंटे बाद तो आपकी बात नहीं आ रही है, अभी भी आ रही है। यानी ये अभी कितनी कीमती हो गई। अगर हम लोग अब तक जो इस चीज को देख चुके हैं, भली बात पुरानी लग सकती है लेकिन पुरानी है नहीं। गौर किया जाएगा, ध्यान दिया जाए तो आप जापान से बात कर रही हैं, 3.5 घंटा आप मुझसे आगे चले गई और मैं अभी हूँ। लेकिन दोनों अभी कैसे बात कर रहे थे, यानी अभी कितना इंपॉर्टेंट है। और ये अभी के पीछे कोई अतीत नहीं है। अगर होता तो हम लोग 3.5 घंटे के अंतराल में बात कर रहे होते ना। तो अभी अगर इम्पोर्टेंट है यानी ये अभी पास्ट से नहीं आया हुआ है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ये बस अभी है। और अभी हम आपको जो देख रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, अब बाद में हम जब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाले में देखेंगे, पता चला कि 30 साल हो गया, 20 साल हो गया, 1 साल हो गया। इस डायरेक्ट एक्सपीरियंस को हम, इसकी कोई मर्यादा नहीं हम रखते। डायरेक्ट एक्सपीरियंस में देख रहे हैं कि सब ठीक है अभी में। और माइंड को लाते हैं कि ऐसा होना चाहिए, एक आदमी को तो अच्छा नहीं होना चाहिए, संबंध को खत्म होना चाहिए। इसमें सारी चीजें आती हैं, अपनी भय आती है, सुरक्षा आती है, संबंध को स्थायी कैसे करें। ये जितनी बातें आ रही हैं वो आदत से आ रही है, वो उसको हम माइंड कह रहे हैं। जो हमें इस अच्छे संबंध को, अच्छी चीजों को क्लाउड कर दे रहा है। तो जो एक अनुभव की जो रेनबो फीलिंग है, उसको नष्ट कर दे रहा है क्लाउड ना। तो इस क्लाउड को हम क्यों आने दें। एक तो ये अच्छी बात हो गई, हम क्लाउड को ना आने दें, यानी कि बिना माइंड के। बिना माइंड के रहने का मतलब क्या हो। बिना माइंड के रहने का मतलब ये हो रहा है कि अभी आप जो बोल रही है वो मैं डायरेक्ट सुन रहा हूँ, सिर्फ सुन रहा हूँ ना। मान, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आप गौतम है और मैं संग मित्र, आप बोल रही हैं, मैं सुन रहा हूँ। जब सुन रहा हूँ तो सोच नहीं रहा हूँ, नरेट नहीं कर रहा हूँ, सेंसर नहीं कर रहा हूँ, समीक्षा नहीं कर रहा हूँ, जी 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 ये जी। अच्छी लग रही है अच्छी नहीं लग रही सब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सुन रहे यही यही बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल जब सर। हम सिर्फ सुन रहे हैं, बिल्कुल अभी में सर। है, और बहुत सरल है, सिर्फ सुन रहे हैं, अभी में है। अगर हम सोचेंगे तो अतीत में जाएंगे ना। जब हम अभी में हैं, इस ये अभी सिर्फ इतना ही नहीं है कि इतना बजकर इतना घंटा इतना सेकेंड, ये अभी मैजिकल है, ये अभी मिरेकुलस है, ये अभी ब्रह्म है। इसको हमारा कान, हमारा माइंड नहीं सुन पाएगा। लेकिन अगर हम माइंड को न लाएं और सिर्फ सेंटेंस को सुने, ये जो अभी है यहाँ पर ब्रह्म है। जाहिर है कि जब माइंड की ओर से नहीं बोल रहे हैं तो ब्रह्म की ओर से बोला जा रहा है ना। इसका मतलब ब्रह्म बोल रहा है।
तो आप गौतम जब आप बाहर से बोल रहे तो ब्रह्म बोल रहा है, मैं सुन रहा हूँ, अभी मैं हूँ, यानी ब्रह्म सुन रहा है, ब्रह्म बोल रहा है, ब्रह्म सुन रहा है। और ये फॉर्म क्या है? कुछ नहीं बचा, शून्य है। शून्य तब हो रहा है जब इतने विचार, थॉट्स माइंड नहीं आ रहे हैं, तो राजा के दर्शन हो रहे हैं रानी को इस अंधकार में, यानी प्रकाश अवतरित हो रहा है ना। इस शून्य करना अपने आप को, किससे शून्य करना? माइंड से। माइंड से अपने आप को शून्य करना ही मुक्त होना है, साल्वेशन है, इमेंसिपेशन है, मोक्ष। फ्रीडम फ्रॉम माइंड। माइंड सब जानता, ऐसा करने से ऐसा होगा, वैसा करने से ऐसा होगा, सारी बुद्धि को लेकर चलता है। वही ईगो है, अहंकार है। माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो, तीनों एक ही चीज। थॉट, माइंड, पास्ट, ईगो, इंटेलेक्ट, सब एक ही चीज है। वही सारी बुद्धि लगा रहा है, कैसे करने पर कितना पैसा कहाँ से आएगा। वो ये सोच ही नहीं रहा है कि ये जो करना है, जिसको हम कह रहे हैं हम कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो हम डूब जाएंगे, फिर पैसा कहाँ से आएगा, फिर ये कहाँ से आएगा। वो सोच ही नहीं रहा है, वो थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है ईश्वर को। जिसकी इसने फोटो लगा रखी है, जिसकी वो पूजा करता है, उसकी इंसल्ट कर रहा है ना। वो कर रहा है, उसको थोड़ा सा करने तो दें, और हम करने दें। कितना बड़ा ईगो है। तो जब हम कुछ नहीं करते, जब हम शून्य कर रहे हैं अपने आप को, तो वो कर रहा है, वो बेस्ट करेगा, क्योंकि हमारा करना हम देख चुके हैं। वो सुख भी होता है, दुख भी होता है, वो करेगा तो आनंद होगा, है ना। तो सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, आता था ना दूरदर्शन में, तो कुछ नहीं था। इस कुछ नहीं आता की था स्थिति सर, में क्या हम आता लोग था, आते मुझे थे? याद आ रहा है, ये आता था, बिल्कुल सही, सही बात। तो कुछ नहीं का मतलब नथिंगनेस हुआ, यानी नो थिंग। तो आई वॉन्ट नथिंग मीन्स आई वॉन्ट नो थिंग। इसका मतलब कब होगा? थिंग होता क्या है? तो थॉट होता है। थॉट इनसाइड इज थिंग आउटसाइड। बाहर का जगत जो है, वो माइंड का ही प्रोजेक्शन। थॉट है इसलिए थिंग है। संसार है भीतर, इसलिए बाहर जगत। संसार नहीं है तो जगत नहीं है। जो चीज हमेशा नित्य है वही सत्य है। जब वो जगत नहीं रहा मेरे लिए, तो यानी वो अपने आप मिथ्या हुआ कि नहीं? क्योंकि वो अगर सत्य होता तो नित्य रहता। तो ये जो बिल्कुल संसार भीतर से हटा, माइंड हटा, पास्ट हटा, और इसके लिए जीवन मिला है कि शरीर में रहते हुए हम इसी को एक्सपीरियंस करें। जिसको नहीं किया था इसलिए फिर से जन्म मिला, नहीं करेंगे तो फिर से जन्म मिला, ये होता ही चला जा रहा है। 35,000 साल हो गए। अब इतना सुंदर अपॉर्चुनिटी है कि अब हम वो कुछ नहीं की स्थिति में आए। और उसके लिए क्या है? मान लीजिए हमको शांति चाहिए, हम किसी शांत परिवेश में गए हैं तो हम शांत हो गए, अशांत परिवेश में गए हैं, अशांत हो गए। लेकिन हमको कहा गया कि शांति तो हमारा अपना इन्नेट नेचर है, हमारे भीतर ही है। तो क्या करें? जैसे बचपन में हम लोग खेलते थे फर्श पर, यहाँ पर पानी, यहाँ पर पानी, दोनों को मिला देते। तो भीतर जो नेचर है आनंद का, उसको अगर हम किसी और आनंद से मिला दें, बड़े आनंद से, इस पानी को उस पानी से, इस शांति को उस शांति से, जो ब्रह्म है, जो जहाँ पर प्रशांति है, जहाँ पर महामौन है, जहाँ पर ब्लिस है, तुरीय अवस्था है, उससे हम मिलाते अगर, तो हमेशा के लिए हम तो वही हो गए ना, हम तो ब्रह्म हो गए। तो इसके लिए अगर सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, उससे सृष्टि हुई, हम भी कुछ नहीं की स्थिति में आ सकते हैं कि नहीं? क्योंकि सृष्टि के रहस्य को हम कैसे जानेंगे? नास्तिक सूक्त पढ़ के, हिरण्य गर्भ सूक्त पढ़ के, या पुरुष सूक्त पढ़ के, क्योंकि तीनों ही सृष्टि के कैसे उत्पत्ति भी बताते हैं। हम उसको जानेंगे तो हमारी ईगो का पार्ट होगा, और हम उस पर प्रवचन दे सकते हैं, जो मैं नहीं करता, है ना। वो तो हमने लिया, बाहर से ज्ञान लिया, इंद्रियां यही करती हैं, भीतरी ज्ञान तो है नहीं। हमने तो एक्सपीरियंस नहीं किया ना, कुछ नहीं था और फिर से सृष्टि हुआ। क्या ये किया जा सकता है जो वैदिक ऋषियों ने किया था और ये सूक्त बनाए? हाँ, किया जा सकता है। पहले हम कुछ नहीं की स्थिति में आ जाए, तो वो जो कुछ नहीं है, वो जो शून्य है, वो जो लो माइंड है, हम अपने भीतर क्रिएट कर सकते हैं अभी इसी सांस के साथ। वो तब हो जाएगा जब माइंड नहीं रहेगा, और माइंड तब नहीं रहेगा जब हम अभी में रहेंगे, क्योंकि हम माइंड को कंट्रोल करने जाएंगे तो माइंड हमको कंट्रोल करने लगेगा और बोलेगा ऐसे करो, वैसे करो, वो अपना ट्रिक ले आएगा। माइंड जो नहीं है वही हमें बताएगा कि माइंड को ऐसे कंट्रोल करो। सबसे बड़ा रहस्य तो ये है।
सृष्टि में कोई रहस्य नहीं है, इसके लिए आइंस्टाइन से लेके हाइजेनबर्ग सब परेशान है। रहस्य यहाँ पर है कि जो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, उसको हम लोगों ने सुप्रीम इंपॉर्टेंस दे रखा, और उस माइंड से, उसमें जो बुद्धि भी है उससे हम प्रेम करने जाते हैं, कंपैशन लाना चाहते हैं, दुनिया का उद्धार करने जाते हैं। तो अगर इस चीज को हटा दे, सिर्फ कि जो हमें टिच करता है, जो हमें चीट करता है, जिसके लिए हम लोग दूसरों को दोष देते हैं, तुमने चीट किया, ट्रू। तुमने मुझे हर्ट किया, एब्सोल्युटली। ये अज्ञान है। अगर इनको ज्ञान हटा दें एब्सोल्युटली कि एब्सोल्युटली चीट तो सर। माइंड कर रहे हैं, मेरे माइंड कर रहा है ना। हाँ, ये तो होता है। अगर हम उसको चीट ना करने दें, तो अब जब मैं तो कुछ नहीं किसी के, क्योंकि माइंड नहीं मान शून्य आ गया, कुछ नहीं आया, अब सृष्टि होगी। सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, कुछ नहीं में हम आ गए, पानी और पानी को मिला दिया, जो वास्तविक कुछ नहीं है और जो हमारे भीतर इस छोटे से अंश में कुछ नहीं है, दोनों मिल गया। यानी छोटा जो ब्रह्म था और बड़ा जो ब्रह्म था, हमने खाली लकीर से मिला दिया। बड़ा आनंद छोटा आनंद मिल गया, सुख दुख तो पहले ही खत्म हो गया। तो माइंड की भाषा है, हम समझ लिए कि सुख ही दुख है, वो प्रूफ मिस्टेक। वो सुख सा आ गया गलती से, वो प्रूफ पढ़ते हैं ना, वो दुख ही सुख के रूप में हाँ लोग पढ़ लेते हैं, जबकि वो हाँ दुख है। तो हाँ दुख खत्म हुआ, सुख खत्म हो गया, हाँ। आनंद है। अब जब हम माइंड नहीं है तो आनंद, लेकिन माइंड को, थॉट को कंट्रोल करने जाएंगे, जिसके लिए सारे लोग बताते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, जीवन भर नहीं होगा। जिसको हम कई बार कह चुके हैं कि ईसा मसीह कहते हैं कि सुई की आंख में ऊट जा सकता है, लेकिन माइंड को कंट्रोल नहीं किया सकता है। कृष्ण खुद गीता में कह रहे हैं 6 अध्याय में कि ये मनो दुर्निग्रह, मन बहुत चंचल है, इसको, इसका निग्रह कर पाना दुर्निग्रह नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं, चलो ईसा मसीह की बात नहीं मानते हैं, कृष्ण की तो बात माने। तो मन को कंट्रोल करने कौन जा रहा है? मन ही जा रहा है। मन ये भ्रम दे रहा है कि आओ चलो मन को हम लोग योगा प्राणायाम और मेडिटेशन से करें, और माइंड के भ्रम से हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जितना कंट्रोल कर रहे हैं उससे और उसी गिरफ्त में आ जा रहे हैं। इतना आसान रास्ता है कि जब जिस पल में आप जापान से बात कर रहे हैं और मैं फिलीपींस से बात कर रहा हूँ, इसी पल बात तो हो रही है ना। हम सिर्फ सुने, जब से ही सुनेंगे हम इस पल में रहेंगे। इस पल में रहेंगे तो थॉट नहीं आएगा, थॉट नहीं आएगा तो माइंड नहीं आएगा। इस पल में आप हैं, मतलब फ्रीडम हो गया है, साल्वेशन हो गया है, इस पल में है, यानी हम ही सेल्फ है, ट्रू सेल्फ। जैसे इसको नाम देने जाएंगे, रूप देने जाएंगे, फिर माइंड एक्टिव हो जाएगा। तो बहुत तो माइंड का साथ हुआ 35,000 साल से, अब थोड़ा समय बिना माइंड के भी जी लें। तो मैं इसलिए कहता हूँ जो नो माइंड की स्थिति है, उसको मैं हृदय कहता हूँ, हार्ट कहता हूँ। हमसे पहले भी कई महापुरुष ने इसको हार्ट कहा है, जैसे रमन महर्षि, जैसे शिरडी के साईं बाबा, जैसे मेहराबाद के मेहर बाबा, जैसे कबीर, जैसे पूरा वेदांत, सबने कहा हृदय, ताकि हमको ये समझ में आए कि हृदय जैसी कोई चीज है और मन जैसी कोई चीज है। मन का निग्रह मत करने चाहिए, उसके लिए आपको वैराग्य और अभ्यास करना पड़ेगा, कई जन्म ले जाएंगे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक पल के लिए अभी में हो जाए, क्योंकि ये अभी वाला जो पल है, हम लोग समझते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में ये घड़ी का काटा गया और 1 सेकंड बीत गया, लेकिन ये पल इतना बड़ा है, इटर्नल है, ये कभी खत्म ही नहीं होने वाला। तो एक बार रह के तो देखिए, ये प्रस्ताव है जो आपने प्रश्न किया था कि एक बार यहाँ घूम के आके तो देखिए। मैं कह रहा हूँ एक बार इस पल में रह के तो देखिए, फिर आप वेकिंग, ड्रीम और डीप स्लीप तीनों को आप ट्रांसेंड कर देंगे, क्योंकि ये जो संसार है उसका मतलब है स्वप्न। और जब आपने मन को छोड़ दिया, मन की मृत्यु हुई, तो मतलब आप मृत्यु के पार चले गए। मृत्यु का मतलब है अवेक। जैसे मृत्यु हुई आप अवकेंड, और जैसे संसार की ओर देखा, नेम एंड फॉर्म की ओर है, मतलब सपने में चले गए। सपने में भी नेम एंड फॉर्म और बाहर भी नेम एंड फॉर्म है। बाहर भी हम डरते हैं, असुरक्षा महसूस करते हैं, और सपने में भी शेर हमारे ऊपर अटैक करता है। लेकिन जब हम उसे डर जाते हैं और जागते हैं और पसीने पसीने हो जाते हैं, तब हम उसको राइफल से मारने नहीं जा रहे शेर को, उस ड्रीम लाइन को।
तो नेम एंड फॉर्म जहां भी होगा वहां पर भय होगा, असुरक्षा होगी, लोभ होगा। तो जब हम इस पल में रहते हैं, भय भी नहीं, लोभ भी नहीं, हम नेम एंड फॉर्म को ट्रांसेंड कर गए हैं। यानी कि वेकिंग, स्लीप और ड्रीम तीनों को ट्रांसेंड कर गए हैं। वो तुरीय अवस्था है। जब आप अभी के पल में है तो आप फोर्थ स्टेट में, आनंद में। तो आनंद में रहिए ना, इतनी सुंदर चीज। अब आप बताइए, क्लियर हुआ या और क्लियर? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर मैं क्या बोलूं, समय बहुत कम है। इस एपिसोड को हम लोग अ, मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर, इसका एक हम लोग पार्ट 2 कर सकते हैं, क्योंकि कई मुद्दे और कई पॉइंट्स मेरे दिमाग में, वो भी माइंड में ही आ रहे हैं। कि चालाकी और मतलब ये जो गेम, जिसको कहते हैं गेम, खेल, वो तो माइंड ही करता है। यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं चालाकी नहीं करता, माइंड करता है। बिल्कुल। वो चालाकी नहीं कर रहा है, माइंड कर रहा है। मैं नहीं डर रहा हूँ, माइंड डर रहा है। मैं एब्सोल्यूट, सुरक्षा में नहीं हूँ, माइंड कर रहा है। मैं तो एब्सोल्यूट। हमेशा सुरक्षित हूँ। मैं तो बिल्कुल राजा सर। हूँ। मैं इसको माइंड क्यों प्रॉब्लम है? जिसको हम कहते हैं ना, जिसको मैं क्या बोलूं, मतलब अम, मुझे एक शब्द याद आ रहा दिल है, को। कबूल। कबूल, हाँ। जिसको हम उर्दू में कहते हैं कबूल। और लाइक मैं एडमिट कर रही हूँ कि मेरे इस शैतान दिमाग में कुछ प्रश्न, कुछ पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं जो मैं बोलूं, और आपसे मन पूछूं। शैतान है। बोलूं नहीं, मैं और आपको सरल पूछूं। कहूँ, छोटा हाँ, मैं आपको छोटा पूछूं। बच्चा बोलता है कमरे में भूत है। मैं आपको तो आप कैसे पूछूं। इसको बताएंगे भूत नहीं? हाँ हाँ, जी। मतलब मैं आपको पूछूं, क्योंकि मुझे ये चीजें बहुत, ये बातें और ये पॉइंट्स और ये मुद्दे बहुत सही लगे। पर मैं जो देख रही हूँ अपने इस चक्षु से, कान से सुन रही हूँ और देख रही हूँ सर, इस जगत में। सर आप बहुत मैं बोलूंगी आप बहुत सौभाग्यवान हैं कि आप एक ऋषि सुलभ जीवन जी रहे हैं। पहले तो इस बात की मैं साधुवाद देती हूँ आज के एपिसोड में आपको, क्योंकि इस जगत में मुझे लगता है 98, 99 और मोर देन दैट, इतने परसेंटेज लोग हैं जो सुख, शांति और समृद्धि नहीं बोलूंगी, सुख, शांति और अंदर से कूल महसूस करते हैं आज की भाषा में। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक स्कूल, उसके हिसाब से वो सुख में है। तो उस एंगल में सर आप बहुत ब्लेसेड है, आप ऐसे रह रहे हैं। और आपसे, लेकिन ये समय हमारा कम है, समय की पाबंदी है। पर मैं जरूर पूछूंगी आपको, ईश्वर अगर मुझे, ठाकुर ने मुझे समय दिया, मुझे कई पॉइंट्स है सर, मैं इस पर पूछूंगी आपको। और वो नेक्स्ट एपिसोड में, मतलब पार्ट 2 में, इसकी पार्ट 2 में पूछेंगे आपसे कि मतलब अगर ये है तो वो क्यों है, इस प्रकार से। सर प्रणाम। और ऐसे ही मार्गदर्शन आप करते रहें कार्यक्रम में। हम लोग शायद 8 या 7, 8 या 9, जहाँ सर 7-8 एपिसोड करेंगे तो 100 एपिसोड हो जाए। तो ये है, बट दैट इज नॉट अगेन एन अचीवमेंट। समाज में हम लोग कितना कर पाए, और अगर किसी का जीवन उससे बदलाव आया, सोच विचार बदलाव आया, तो जानेंगे कि हाँ, कुछ इस देश शरीर से हम लोगों ने कुछ किया, कुछ समय दिया है। बाकी ये बोलने के लिए तो बहुत कुछ है कि हम पंचवर्षीय योजना में इतने योजनाएं कर चुके हैं, वो तो हम डेली न्यूज में ही देखते हैं, टीवी के। सर प्रणाम। और आनंद आनंद। बहुत आभारी हूँ सर आपके। मिलते हैं आप मैं भी लोगों से, आपको मिलते मैं भी हैं। आपको एक ऋषिका को प्रणाम कर रहा हूँ। मुझे आनंद। नहीं सर, मैं चैतन्य चैत्रामृत याद कर रही थी। उन्होंने सिर्फ एक ऋण, एक घास होते ही ना, घास, वो दे के महाप्रभु ने बोला था कि ये संसार को तुम लोग सब करो, पर तुम लोग सिर्फ हरिनाम करो, क्योंकि मनुष्य भ्रमित है, हम सब भ्रमित हैं।
और मैं जो चारों तरफ देख रही हूँ, और शायद मेरी एक जो निजी जीवन है उसमें मैं आज के डेट तक कुछ जागतिक इस प्रकार से जुड़ी हूँ कि मुझे बहुत कुछ देखने को और फेस करने को पड़ता है। तो उसकी जो हल है वो भी मैं आपसे पूछूंगी कि क्या हल है उसका, है ना? इस प्रकार। प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम लोग इस एपिसोड को विराम देते हैं। मिलते हैं आप लोगों से। जय माँ, जय ठाकुर।